खालिद बिन वलीद की क़ियादत में कई अहम जंगें लड़ी गईं, जिनमें से कुछ मशहूर मार्कों का तज़किरा दर्ज झैल है। खालिद बिन वलीद की क़ियादत में पहली बड़ी जंग मरका मोतह थी। ये जंग इस्लामी तारीख की बड़ी जंगों में शुमार की जाती है। मोतह का मरका सन 629 ईस्वी में हुआ। रसूल अल्लाह ने हस बिन उमैर को रूम के कैसर के पास खत ले जाने के लिए भेजा था, लेकिन गसान हुक्मरान शरहबील बिन उमरू ने उनको शहीद कर दिया। इस वाक़ये के बाद रसूल अल्लाह ने 3000 के लश्कर को मोतह भेजा। ज़ैद बिन हारिसा को लश्कर का अमीर मुकर्रर किया गया और उनके बाद जफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अमारत सौंपी गई। रूमियों और गसानियों का मुश्तरका लश्कर तकरीबन 2 लाख की तादाद में था। इस्लामी लश्कर ने मोतह के मकाम पर उनका सामना किया। ज़ैद बिन हारिसा, जफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा एक के बाद दीगरे शहीद हो गए। इस वक्त खालिद बिन वलीद ने लश्कर की कमान संभाली। इनकी जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन को हैरान कर दिया। खालिद बिन वलीद ने लश्कर को तरतीब न की और मुख्तलिफ समतों से हमला किया, जिसके नतीजे में दुश्मन को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस जंग में खालिद बिन वलीद की तलवारें टूट गईं, जिसकी वजह से उनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला। खालिद बिन वलीद की एक और मशहूर जंग मरका यरमुक है, जो सन 636 ईस्वी में हुई। यरमुक की जंग मुसलमानों और रूमियों के दरमियान एक फैसला कुन जंग थी, जिसमें रूमी सल्तनत की शिकस्त हुई। खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 40,000 के लश्कर की क़ियादत की, जबकि रूमी लश्कर 2 लाख से ज़ायद था। यरमुक के मकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। इब्तदाई दिनों में जंग शदीद थी और दोनों जानिब से शदीद मुज़ाहमत देखने में आई। खालिद बिन वलीद ने मुख्तलिफ फौजी हरबे इस्तेमाल किए, जिनमें दुश्मन की सफ़ों को तोड़ने और उनको मुंतशिर करने की हिकमत अमली शामिल थी। इनकी क़ियादत में मुसलमान फौज ने एक के बाद दीगरे रूमियों पर हमले किए। चंद दिनों की शदीद जंग के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई और रूमी फौज पसपा हो गई। इस जंग में मुसलमानों ने अजीम अलशान फतह हासिल की। खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली और उनकी क़ियादत में इस्लामी लश्कर की फतूहात इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब है। उनकी बहादुरी, हिकमत अमली और जंगी सलाहियतों की बदौलत मुसलमानों ने कई अहम जंगें जीतें और इस्लामी सल्तनत को वसअत दी।